हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में सहृदय स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जौहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम अर्थात कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के प्रिपरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मेंटल एबिलिटी से पूछे जाने वाले ऑड मैन आउट चैप्टर अर्थात कि भिन्न आकृति परीक्षण या आप कह लें कि वर्गीकरण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स सक्सेस चैनल के साथ एक कदम सफलता की ओर। हाँ, तो विद्यार्थियों आप यहाँ देखेंगे ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड का मतलब क्या होता है, आप विषम कह सकते हैं। ठीक है, ऑड का मतलब विषम हो गया या आप कह लीजिए भिन्न हो जाता है। फिर इसी का मतलब अलग हो जाता है। आउट का मतलब क्या होता है कि बाहर करना होता है। ठीक है, मतलब बाहर करना। मैन का मतलब जो भिन्न आकृति है। ठीक है, जो भिन्न आकृति है उसको हमें बाहर करना होता है। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्या, वर्गीकरण होता है। और वर्गीकरण के कई आधार होते हैं। उस आधार पे जो हमारी सबसे भिन्न, सबसे अलग, सबसे विषम दिखने वाली आकृति होती है उसे हम अलग कर देते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये है क्या, भिन्न आकृति परीक्षण। क्या, भिन्न आकृति परीक्षण, जिसे हम वर्गीकरण का भी चैप्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 को। यहाँ हम देख रहे हैं विकल्प ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जैसे आपका प्रश्न संख्या 5 है, ये 5 भुजा से बनी हुई आकृति है। कितने से, 5 भुजा से बनी है। इसमें देख रहे हैं 5 आपके गुणा के चिन्ह बने हुए हैं या आप कह लीजिए स्टार के चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, मतलब दोनों आपस में 5-5 ही हैं। ठीक है, विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ पे आपकी 3 भुजा से बनी हुई आकृति है और आपका ये कह सकते हैं कि इसमें 3 स्टार, मतलब 3 आपके क्या दिए हुए हैं, ये आपके गुणा के चिन्ह भी दिए हैं। विकल्प सी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब ये 6 भुजा से बना है। और स्टार कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बने हुए हैं। विकल्प डी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 भुजा से बना हुआ है, मतलब 4 सरल रेखाओं से ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, और उसमें क्या है, 4 आपके गुणा के चिन्ह दे दिए हैं या आप कह लीजिए स्टार के चिन्ह दिए हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं विकल्प ए हो गया, विकल्प बी हो गया, विकल्प डी हो गया। इनमें हम देख रहे हैं कि जो आकृति दी गई है, जितनी सरल रेखाओं या जितनी भुजाओं से बनी हुई है उतने ही उसमें गुणा के चिन्ह दिए हुए हैं। लेकिन विकल्प सी हम देख रहे हैं, इसमें 6 भुजा से बनी हुई आकृति है और इसमें जो गुणा का चिन्ह है वो कितना दिया हुआ है, आपका 5 ही दिया है। मतलब इसमें अंतर है। तो यही हमें सबसे अलग दिख रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा विकल्प सी। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है। ठीक है, विकल्प ए में हम देख रहे हैं क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं या रेखाएं आपस में बराबर है। ठीक है, और फिर विकल्प बी में देखते हैं, पर ये दो हैं क्या, ये आपस में क्या है, बराबर है। पर ये दो आपस में बराबर नहीं है। मतलब क्या है, ये देख रहे हैं हम आपस में विपरीत हैं। ठीक है, विपरीत हैं। और विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हाँ ये भी सही है, आपस में एक जैसी हैं या आप कह लीजिए एक दिशा में है। ठीक है, और ये देखिए ऐसे है तो ऐसे है, मतलब ये भी क्या है, एक ही दिशा में है। ठीक, एक दिशा में है। ठीक, और आपका विकल्प सी में आते हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सभी आपस में क्या है, बराबर है, मतलब एक दिशा में। विकल्प डी में आते हैं तो ये भी आपके एक ही दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका जो बी हो जाता है और विकल्प सी हो जाता है और विकल्प डी, इनमें हम देख रहे हैं कि समानता ये है कि जो आमने सामने की भुजा है, क्या है, आमने सामने की जो भुजा है, आमने सामने की भुजा क्या है, वो समान है। समान मतलब आप कह सकते हैं क्या, एक दिशा में है। ठीक है, एक दिशा में है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, आमने सामने की जो भुजा है वो क्या है, समान नहीं है या आप कह लीजिए विपरीत है। तो प्रश्न संख्या 2 में सबसे अलग जो आकृति दिख रही है वो विकल्प ए वाली आकृति है। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं अपने तीसरे प्रश्न को।
इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा आपका विकल्प ए दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो पहली आकृति देख रहे हैं इसमें भी आपकी कितनी आकृति है, 2 आकृति है। विकल्प बी में देखते हैं इसमें भी आपकी 2 आकृति दी हुई है। विकल्प सी में देखते हैं इसमें भी 2 आकृति दी हुई है, ठीक है। विकल्प डी में देखते हैं ये भी 2 आकृति दी गई है, ठीक है। और ये जो आपका बीच में सिंबल दिया हुआ है इसे हम कहते हैं अनुपात का सिंबल। ये जो आपका बीच का सिंबल दिया हुआ है ये क्या है, रेशियो का सिंबल है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये अनुपात हो जाता है, ठीक है, आपका ये हो जाता है। अब देखिए जैसे हम पहले आकृति में देख रहे हैं इसको जब हम 2 भाग में बांट रहे हैं तो ये हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इससे हम आपका तोड़ेंगे 2 भाग में तो ये भी आपका मिल जा रहा है। विकल्प सी में देखते हैं इसे भी जब हम तोड़ेंगे 2 बराबर भाग में एक सीधी रेखा के माध्यम से तो ये भी हमें प्राप्त हो जाएगा। विकल्प डी में देखते हैं जब इसे हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे एक सीधी रेखा से तो ये हमें प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त हमें होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये दिया हुआ है कैसे, देखिए ये ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, ये हम देख ले रहे हैं कि जो आधा भाग है दूसरी बार हमको दिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो आधा भाग है विकल्प ए और विकल्प आपका बी हो जा रहा है, विकल्प सी हो रहा है, ये हमें दूसरी बार दिखाया जा रहा है। विकल्प डी ये क्या है, हमें दूसरी बार नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 का जो सबसे अलग आकृति है वो विकल्प डी में दी गई आकृति है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें देखिए आपका ए दिया हुआ, विकल्प ए में ए लिखा है, फिर विकल्प बी में सी लिखा है, फिर सी में आपका ए लिखा है, डी में क्या है आपका एफ लिखा है। तो इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें किसके आधार पर देखना होता है, लेखन के आधार पर। और जो दूसरा आधार हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, सरल रेखा के आधार पर। क्या, सरल रेखा के आधार पर, ठीक है। और आपका जो तीसरा तरीका होता है अलग करने का वो आपका हो जाता है मिरर इमेज। क्या हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। विकल्प ए में देखते हैं तो क्या आप लेखन के आधार पे इसको बिना पेन उठाए लिख सकते हैं, ए को नहीं लिख सकते हैं। मतलब बिना पेन उठाए आप इसको क्या है, बिना पेन उठाए नहीं लिख सकते हैं, बिना पेन उठाए के आधार पर, ठीक है। आप यहाँ ये देखेंगे कि इसको हम नहीं लिख सकते हैं और सी को आप यहाँ देखेंगे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आप विकल्प सी में दिया गया ई, क्या आप इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एफ को आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। आप देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका ये हो जाता है कि विकल्प सी को भी हम नहीं लिख सकते, विकल्प डी को नहीं लिख सकते हैं। विकल्प बी ही एक है जो आकृति दी गई है, मतलब सी लिखा हुआ है, इसको हम क्या है बिना पेन उठाए लिख सकते हैं। तो इस आधार पे जो हमें उत्तर मिल गया तो हमारा जो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी होगा। लेकिन हम सरल रेखा के आधार पे भी आपको बताएंगे बच्चों। देखिए जैसे आपका जो विकल्प ए है ये 3 सरल रेखाओं से बना है, ये आपका विकल्प बी है ये भी आपका क्या है 3 सरल रेखाओं से बना है, ये आपका जो ई लिखा हुआ है 4 सरल रेखाओं से बना है, एफ जो है ये भी 3 सरल रेखा से है। तो लेखन के आधार पे देखेंगे तो आपका विकल्प बी आ जाएगा, सरल रेखा के आधार पे देखेंगे तो आपका विकल्प सी आ जाएगा। मिरर के आधार पे आप देखते हैं तो ए का जो आपका मिरर इमेज होगा वो ए जैसा ही बनेगा, सी का आपका क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, ई का क्या होगा, ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, एफ का क्या है ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। मतलब आपका मिरर इमेज के आधार पर आपका विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि विकल्प ए में जो दिया गया लेटर ए ये इसका मिरर इमेज समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम सबसे पहले अपने प्रश्न को हल करेंगे लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर जो हमारा सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा विकल्प बी सी, क्योंकि बिना पेन उठाए हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। 5वें प्रश्न को हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 वृत्त या 2 आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें भी 2 दी गई हैं। मतलब विकल्प ए है इसमें भी 2 आकृतियाँ दी गई हैं, विकल्प बी है इसमें भी 2 आकृतियाँ, विकल्प सी में देखते हैं इसमें भी आपकी 2 आकृतियाँ, विकल्प डी है इसमें भी आपकी 2 आकृतियाँ दी गई हैं। अब जो वृत्त की आकृति है देखिए, अगर इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या देखना है, एक आपको वर्टिकल देखना है, ठीक है, वर्टिकल देखना है। दूसरा आपको क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है, ठीक है।
ये आपको देखना है। अब हम आपको बता देते हैं, जो वर्टिकल होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है, एक खड़ी रेखा, ठीक है, मतलब खड़ा होना। और ऑरिजेंटल का मतलब क्या हो जाता है आपका, क्षैतिज हो जाता है। क्षैतिज का मतलब आपका कह सकते हैं लेटा हुआ या सोया हुआ या पड़ा हुआ, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब आप देखिए, जैसे विकल्प ए में हम देखेंगे कि जो हमारा वृत्त दिया हुआ है ये वर्टिकल दिख रहा है, और ये वर्टिकल है और इसको वर्टिकल दो भाग में डिवाइड भी किया गया, वर्टिकल सीधी रेखा से। और यहाँ पे क्या है, ये आपका जो वृत्त दिया गया है ये तो आपका क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या है, वर्टिकल है, और आपकी जो रेखा है ये भी वर्टिकल है। ये क्या ऑरिजेंटल है और ये वर्टिकल दिया गया है जो रेखा दी गई है। और विकल्प बी में देखते हैं, ये आपका वर्टिकल है और आपकी ये जो रेखा है ये भी वर्टिकल है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी आकृति है वो भी क्या है, ऑरिजेंटल है, और जो हमारी सीधी रेखा है जिससे हम बांट है दो भाग में ये भी ऑरिजेंटल है, ठीक है। फिर इसमें देख रहे हैं कि ये हमारी जो आकृति है ऑरिजेंटल है, और जो हमारी सीधी रेखा है जिसे हम दो भाग में बांट रहे हैं ये भी ऑरिजेंटल है। फिर आपका देख लेते हैं कि ये आपकी जो आकृति है ये आपका वर्टिकल है, और आपकी जो सीधी रेखा है ये भी वर्टिकल है। विकल्प डी में देख रहे हैं ये हमारा क्या है, आकृति ऑरिजेंटल है, और हमारा ये भी क्या है, जो सीधी रेखा है जिससे हम दो भाग में बांट रहे हैं इसको, ये भी ऑरिजेंटल है। और आपका ये क्या है, वर्टिकल आकृति है, वर्टिकल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रेखा वर्टिकल है या जो रेखा ऑरिजेंटल है उसको ऑरिजेंटल रेखा से ही विभाजित की जा रही है। लेकिन हमारा जो विकल्प ए है इसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्टिकल है उसे वर्टिकल से तो डिवाइड किया गया दो भाग में, लेकिन जो आकृति हमारी यहाँ ऑरिजेंटल लेटी हुई है उसको एक खड़ी रेखा से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए ही सबसे अलग आकृति हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5 का प्यारे बच्चों यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा छठवां प्रश्न है, और छठवें प्रश्न में हम देख रहे हैं कि एक आकृति बाहर दी गई है, एक अंदर है, मतलब इसमें भी आपकी दो आकृति है। और हम देख रहे हैं जो आपका ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, ठीक है, कोने वाला हिस्सा है या जो शीर्ष वाला, मतलब कोने वाले हिस्से को हमने क्या किया है, मिला दिया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कॉर्नर वाले हिस्से को हम आपस में मिला रहे हैं। विकल्प बी में देख रहे हैं नहीं, ये कॉर्नर वाला मिलाना यहाँ चाहिए था लेकिन इन्होंने यहाँ ना मिला के बीच से मिलाया, ठीक है। विकल्प सी में देखते हैं, ये देखिए कॉर्नर वाला हिस्सा, इसमें भी क्या है, कोने वाले हिस्से को ही मिलाया है। कोने को ही आप क्या कह सकते हैं, शीर्ष वाला हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है, शीर्ष वाले हिस्से को मिलाया गया आपस में। इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी आपका शीर्ष वाले हिस्से को मिलाया गया, विकल्प डी में भी। विकल्प डी, विकल्प सी और विकल्प ए, इनमें क्या है, जैसे आपका विकल्प ए हो गया, विकल्प सी हो गया, विकल्प आपका डी हो गया, इनमें क्या शीर्ष वाले हिस्से को आपको मिलाया गया है, ठीक है। लेकिन विकल्प बी में इसमें शीर्ष वाले हिस्से को नहीं मिलाया गया है, यही सबसे अलग आकृति दिख रही है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 7वां प्रश्न है, देखिए विकल्प ए में हम देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक आकृति है और चारों विकल्पों में वही समान आकृति है, ठीक है। लेकिन ये देखिए एक हमारे पास क्या है, एक आकृति है, क्या है, एक आकृति है और एक तिरछी रेखा है। क्या है, आकृति प्लस तिरछी रेखा है, ठीक है, आपकी तिरछी रेखा है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ए में ये जो तिरछी रेखा है हम उसको देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, तिरछी रेखा को हम सिंपली बना दे रहे हैं, ठीक है। ये जो तिरछी रेखा है ये क्या है, साथ है कि नहीं है, साथ नहीं है, साथ नहीं है। इसमें क्या है, ये साथ में है तिरछी रेखा, नहीं है, साथ नहीं है। विकल्प सी में देख रहे हैं इसमें है साथ, हाँ, ये जो तिरछी रेखा है ये देखिए आपस में क्या है, साथ में है, ठीक है। विकल्प डी में देखते हैं इसमें साथ है, नहीं, इसमें ये जो तिरछी रेखा ये भी साथ नहीं है। तो विकल्प ए हो गया आपका, और हम देख रहे हैं कि जो विकल्प आपका 7 के लिए ए हो जाता है, फिर आपका विकल्प आपका बी हो जाता है, फिर आपका विकल्प डी हो जाता है। इसमें जो तिरछी रेखाएं हैं ये आपस में क्या है, साथ में है, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, एक दूसरे जैसी ही आकृति हो गई और सबसे अलग आकृति है आपकी जो विकल्प सी विकल्प में दिया गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 के लिए सही विकल्प हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ बच्चों विकल्प 8 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास सभी में दो दो आकृतियाँ दी गई हैं, मतलब एक आकृति प्लस एक सीधी रेखा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक आकृति है और एक क्या है, आपके पास सीधी रेखा खींची गई है। देखिए इस प्रश्न को हल करने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी यहाँ आकृति दी गई है, अगर ये आपके सामने दिख रहा है तो आप अगर ये जो आकृति आपकी दी गई है इसको आप अपने आप को मानते हैं, ठीक है, मतलब आप अपने आप को मानिए, ठीक है, अपने आप को मान लेते हैं। तो आपके राइट हैंड साइड में एक रेखा खींची गई है, ठीक। और जब आप बी को, ठीक है, बी को आप देखेंगे और जब आप इसको उलट करके हल्का सा देखेंगे, थोड़ा सा एज्यूम करिए कि जब आप ऐसे होते हैं तो ये आपके किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सीधी रेखा दी गई है, ठीक है। और विकल्प सी में देखते हैं, जब इसको हम देखेंगे और हम अपने आप को जब इस वे में करके देखेंगे तो ये किधर आएगा, राइट हैंड साइड में ही होगा। फिर विकल्प डी को देखते हैं, इसमें भी जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, पहले हम जैसे बैठे तो थोड़ा सा टर्न हो लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये राइट डायरेक्शन में ही आएगा। मतलब जो आकृति है, आकृति के साथ जो सीधी रेखा है, इसमें हम देख रहे हैं कि वो राइट हैंड साइड में है। विकल्प बी में देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जा रहा है। इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है। मतलब ये हो गया कि जो आपका विकल्प ए है, विकल्प आपका सी है और विकल्प डी, इन तीनों में जो दी गई आकृति है, अगर इनको हम क्लॉकवाइज घुमा लें, मतलब जिसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। हम आपको सिंपली बता देते हैं कि इसे हम दक्षिणावर्त क्यों बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि आपके पास एक घड़ी होती है, 12 लिखा होता है, फिर 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है। और आपकी जो घड़ी होती है, मान लीजिए 12 पे रखी है, फिर उसके बाद आपकी इस डायरेक्शन में घूमती है। और जब आप घड़ी के सामने कभी आप खड़े होइएगा तो वो आपके सामने होता है, और वो जैसे कि आपकी जो दिशा, जो डायरेक्शन वाला नियम होता है, डायरेक्शन वाला नियम, ठीक है। और डायरेक्शन वाले नियम में क्या होता है, जो सामने की दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है प्यारे बच्चों, पूर्व की होती है, पूर्व की होती है, मतलब ईस्ट की होती है, ठीक है। और आपका जो राइट हैंड साइड होता है, आपका ये कह लीजिए कि ये जो राइट हैंड साइड का होता है वो क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। जो आपका बैक होता है, मतलब पीठ होता है, वो क्या होता है, आपका वेस्ट होता है, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो हो जाता है आपका नॉर्थ हो जाता है। उसी के हिसाब से आप घड़ी को भी देख सकते हैं, सामने वाली डायरेक्शन जो होती है हमारी ईस्ट की होती है, ये साउथ हो जाती है। फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। तो जब आपकी घड़ी देखिए क्लॉकवाइज घूम रही है तो इस वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, दक्षिणावर्त कह देते हैं। और जब यही उल्टा घूमती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वामावर्त बोल देते हैं, वामावर्त बोल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब घूमना स्टार्ट कर देता है तब, ठीक है। तो आपका जो क्लॉकवाइज होता है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, उसे हम वामावर्त कहते हैं, उसकी घूमने की दिशा ये होती है। जो दक्षिणावर्त है इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, इसकी घूमने की दिशा ऐसी होती है, ठीक है। तो जो विकल्प ए सी डी में दी गई आकृति है, चाहे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ये तीनों आकृतियां आपको कभी ना कभी प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो विकल्प आपका बी में दी गई आकृति है, इसको आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी आकृति को घुमा लीजिए तो, या इसी को घुमा लीजिए, विकल्प बी को हम घुमाते हैं, चाहे एंटी क्लॉक घुमा लें चाहे क्लॉक घुमा लें, तो हमें कोई आकृति नहीं प्राप्त होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। पहला जो आपका सबसे इजी तरीका था, मैंने आपको बताया कि अपने आप को मानिए, मतलब अपने आप को रख दीजिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आकृति है कि राइट हैंड साइड में है। यहाँ हम देख रहे हैं कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। दूसरा, अपने और बगल में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आकृति है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस आधार पे आपका ये जो जाएगा अपने
प्लस लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे जो सबसे इजी वे है उस आधार पे भी आपका जो प्रश्न संख्या 8 है उसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? विकल्प बी हो जाएगा। फिर आपका ये दूसरा तरीका था कि उसको हम क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाएं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा जो 9वां प्रश्न है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए हमने देखना क्या है, जो तीर दिया हुआ आप देख रहे हैं क्या आकृति है, तीर है, उसके घूमने की दिशा को हम देखेंगे। ठीक है, घूमने की जो दिशा है वो क्या है, हम विकल्प बी में देखते हैं। ये देखिए इधर जा रहा है, मतलब ये क्या है आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्योंकि ऐसे जा रहा है। ठीक है, और विकल्प बी में देखते हैं, ये भी आपका क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है। विकल्प सी में देखते हैं, ये भी आपका क्लॉकवाइज ही जा रहा है, विकल्प बी में देखते हैं। फिर ये विकल्प सी में हम देखेंगे तो ये आपका किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, फिर आपका इधर देख रहे हैं तो ये भी क्या है आपका क्लॉकवाइज ही जा रहा है। विकल्प डी में देखते हैं तो ये भी आपका क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर ये वाले जो तीर का चिन्ह है ये भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एक क्लॉकवाइज है तो एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, इसमें दोनों क्या है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक दिशा है। ठीक है, एक दिशा में जा रहे हैं सभी। ये क्या है, ये भी एक दिशा में ही जा रहे हैं। ये भी क्या है भाई साहब, हमारे एक दिशा में ही जा रहे हैं। जो विकल्प ए में दी गई आकृति है उसमें क्या है, ये दो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। देखिए आपको कितना इजी वे से पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले और 10वें। यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आप विकल्प में देखेंगे, इसमें भी दो आकृति दी गई है, इसमें भी आपकी क्या है, दो आकृति दी गई है। सी में हम देखते हैं इसमें भी दो आकृति है। डी में देखते हैं इसमें भी दो आकृति है। अब देखते हैं, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा वाला चिन्ह है, एक बड़ी आकृति एक छोटी आकृति है। ठीक है, मतलब हम एक क्या कह सकते हैं, बड़ी आकृति हो गई, एक आपकी उसी की छोटी आकृति है। ठीक है, विकल्प बी की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें भी एक क्या है, बड़ी आकृति है और ये क्या आपकी उसी की छोटी आकृति है। विकल्प सी में देखते हैं, ये एक आपकी क्या है, बड़ी आकृति है और एक ये आपकी छोटी आकृति है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक आपका लार्ज है तो एक स्मॉल है। ठीक है, एक आपका लार्ज है तो एक स्मॉल है, एक लार्ज है तो एक स्मॉल है। ठीक है, विकल्प डी में देखते हैं, विकल्प डी में देख रहे हैं कि एक बड़ी आकृति है, ये छोटी आकृति है, लेकिन छोटी आकृति होने के साथ साथ ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, मतलब ये वही आकृति नहीं है, क्योंकि देखिए ये क्या है आपका, जब आप विकल्प डी की आकृति को बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आप ऐसे है, फिर ये दोनों सीधी रेखाएं हैं, तब जाके ये कर्व हुआ है। विकल्प डी की आकृति को आप बनाएंगे तो ये देखिए यहीं से कर्व हो गया है, मतलब ये दोनों अलग अलग आकृतियां हैं, मतलब क्या है, अलग आकृतियां हैं। ठीक है, अलग आकृतियां, मतलब दोनों क्या है, समान आकृति नहीं है। और इसमें हम देख रहे हैं कि समान आकृति दी गई है, एक बड़ी एक छोटी है। इसमें क्या है, समान आकृति है लेकिन एक बड़ी एक छोटी है। इसमें क्या है, समान आकृति है लेकिन एक बड़ी और छोटी है। इसमें बड़ी छोटी तो है लेकिन अलग आकृतियां दी गई हैं, मतलब भिन्न भिन्न आकृतियां दी गई हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही विकल्प होगा, जो सबसे अलग दिख रहा है बच्चों, सबसे भिन्न दिख रहा है, वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.